चुके हैं स्टेशन और मैं आप लोगों को एक मैजिक दिखाती हूँ। सी तो फिर अब हम लोग टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, टिकट लेंगे और फिर जाएंगे ट्रेन में। ओके तो गाइस थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन छूट गई। अब दूसरी ट्रेन आएगी तब हम जा पाएंगे। एक ट्रेन हमारी छूट गई। देखिए कस्टमर ट्रेन कितनी लेट से आती है। तब खाना खाता हूँ यार, रियली टायर्ड घर जाऊँगी तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा। बस सोच के मैं थक गई हूँ, सोचने से मैं थक गई हूँ। देखिए कब कितने बजे घर पहुँचती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सो के उठ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं आई जल्दी से, मैंने खाना बनाया 1-1.5 घंटे में और फिर जल्दी से खाना बनाया और मुझे नींद आ रही थी, फिर से लेट गई। एक्चुअली जल्दी उठी थी ना सुबह में, और उसके बाद फिर से मैं सोने के बाद उठी हूँ, खाना खाई हूँ, फिर खाना खा के सीरियल देखा है, फिर सो गई हूँ, जो अभी उठ रही हूँ। तो अभी तक मुझे मौका नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का, तभी मैं बना रही हूँ। अभी मैं ऐसी फेस धो करके आई थी और पता है जल्दी मैंने क्या बनाया था, दाल चावल और शिमला मिर्च की सब्जी और चटनी। उसका आम कैरीज आए हुए थे तो कैरीज की चटनी बनाई थी मैंने। सबको बहुत पसंद है ना, तो हम लोगों ने ये सब खाया और बहुत टेस्टी खाना बना था। जल्दी में मैंने जल्दी से पहले तो दाल चढ़ाया, दाल जैसे उतारा, फिर दूध भी गर्म नहीं हुआ था, दूध गर्म करना था। फिर ऐसी जल्दी सारा काम निपट गया मेरा। और फास्ट किया है तो नींद बहुत तेज़ आने लगी मुझे, फिर मैं लेट गई तो नींद आने लगी। तो मम्मी ने बोला कि चलो सब लोग खाना खा लेते हैं, तो हम लोग बैठे खाना खाए। खाना खाने के बाद एक सीरियल मैंने देखा, दूसरा वाला नहीं देखा। दूसरे वाले के टाइम में मैं आके सो गई हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही थी। और सोने के बाद अभी मैं जगी हूँ तो आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मेरी आवाज़ सोने पे ऐसी भारी हो जाती है। और बस बढ़िया, सब लोग बाकी लोग सो रहे हैं, सब लोगों के उठने का टाइम अभी हो रहा। उठाना पड़ेगा, चाय बना के, चाय की खुशबू आएगी तब लोग उठेंगे। ऐसे तो लोग उठने से रहे। और बस बढ़िया है। आज नो वीडियो नो वगैरह, आज कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया मैंने, बस ब्लॉग ही बनाया। बहुत जुबाई आ रही है, अभी उठने के बाद भी लग रहा है फिर से सो जाऊँ। कितनी थकान हो जाती है ना, कुछ किया थोड़ी मैंने लेकिन थकान हो गई है। और अभी तो डेली जाना है, डेली का काम है। देखते हैं फिर। ओके तो गाइस अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़े फैलाने, देख सकते हैं आप। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का सा, हल्की सी लाली नहीं, ऑरेंजनेस है, येलोनेस है सूरज की, और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। मन करता है यही एक झोपड़ी बना के रह जाऊँ छत के टॉप फ्लोर पे, है ना। टॉप फ्लोर पे बहुत अच्छा लगता है ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। और हवाएं भी चल रही हैं। अभी मैं बैक साइड से वॉक कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। डर भी लगता है कि कहीं गिर ना जाऊँ, तो मैं पीछे देखती हुई चलती हूँ। ये देखिए पीपल का पेड़ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी अगर टॉप फ्लोर पे रहूँगी तो। और हम लोग बचपन में पता है क्या करते थे, छत पे जाते थे ना, तो ऐसे
साड़ी या कोई कपड़ा ले लेते थे, चद्दर वद्दर, और डंडा लगा करके और उस पर झोपड़ी बनाते थे, जैसे टेंट बनाते ना बंजारे लोग, उस टाइप से। तो टेंट लगा करके उसमें खेलते थे हम लोग। और अभी मुझे वो टाइम याद आ रहा है, कितना मज़ा आता था। हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खेले, बहुत ज़्यादा। फिर यही प्रॉब्लम है, सो के उठो ना, इतना जमाई आता है, परेशान हो जाती हूँ। तो बहुत मज़ा आता था, बहुत खेले हम लोग सारे गेम्स। डॉल्स के साथ खिलौने तो इतने होते थे हमारे पास कि पूछो ही मत। हम जब जाते थे ना दशहरे का मेला देखने, इतने ढेर सारे खिलौने लाते थे, इतने ढेर सारे खिलौने कि ऐसे बैग उठता नहीं था हम लोगों से। बहुत ज़्यादा मिट्टी के खिलौने लाते थे, फिर उसके साथ खेल भी नहीं सकते थे, पुराने खिलौनों से खेलते थे पिछले साल के। और न्यू खिलौने जो होते थे, दिवाली में उसकी पूजा होती थी, और फिर पूजा करने के बाद उसको ऐसे सजा के रख देते थे। फिर 1 साल के बाद बेचारों का मौका आता था, उतने टाइम तक हम लोग मिस करते थे। और जब तक इंटरेस्ट होता था उसमें तब तक नहीं मिलता था, अगले साल फिर पुराना हो जाता था तब मिलता था। तो बहुत मस्ती करी हम लोगों का बचपन, बहुत मस्ती वाला रहा है, बहुत मस्ती करी है हम लोगों ने। आजकल के बच्चों का बचपन तो सिर्फ गेम में घुसा हुआ है। हम लोग कहाँ कहाँ चले जाते थे खेलने के लिए, कितना मज़ा आता था। ऐसे भागते भागते गलियों में कहाँ तक पहुँच जाते थे। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने अपना बचपन। और घर पे आते थे तो दादा दादी जी थे ही, बाबा थे, बाबा बोलते थे हम लोग, बाबा थे, दादी थी हम लोगों को बचाने वाली मार खाने से। नहीं तो वो वाला डायलॉग हमारे साथ भी था, घर आ तो फिर बताती हूँ, आज लेट से आ तब बताती हूँ। तो कभी मार पड़ी नहीं वैसे, और बच जाते थे हम लोग। हर किसी की लाइफ में दादाजी दादी जी होने चाहिए यार, बाबा दादी सबकी लाइफ में होने चाहिए। वो लोग बहुत बड़े प्रोटेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को, और बहुत ज़्यादा बोल्ड भी बनाते हैं अपनी स्टोरीज से, अपने कर्मों से। उनके कर्मों को देखकर बच्चे सीखते हैं, उनके कर्मों को देखकर, नित्य कर्मों को भी सिखाते हैं वो बच्चों को। छोटी छोटी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें सिखाते हैं जो इंसान ध्यान भी, जो मतलब युवा पीढ़ी नहीं समझ सकती, जो ओल्ड लोग समझा देते हैं। तो मैं बहुत मिस करती हूँ बाबा को, उतना मिस नहीं करती हूँ क्योंकि बाबा बहुत पहले ही चले गए थे। फिर भी मुझे याद है उनके बारे में, बहुत सी बातें याद है, लेकिन दादी को मैं बहुत मिस करती हूँ। ऐसे लगता है जैसे कभी कभी उनको स्पर्श, बस छूने का मन करता है, टच करने का मन करता है। दादी थी तो कैसा उनका टच था, कैसे बात करती थी, कैसे रहते थे हम उनके साथ। हम लोग बचपन में दादी के साथ बहुत ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा। और दादी के साथ ही नहीं, दादी की बहन थी मेरी मौसी दादी, मैं उनके साथ भी, हम उनके साथ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है हमने। तो इसलिए मैं उन लोगों को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब मन करता है यार वो टाइम जीने का, एक बार मन करता है, बहुत मन करता है। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, चंदा मामा को दिखाती हूँ। ओके, ये जो लाइट है ना, ये जो नीचे वाली लाइट है वो स्टार्स नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाला लाइट है वो चंदा मामा है, वो चंदा मामा ही हैं, चंदा मामा ही थे वो। बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, आज द्वादशी या त्रयोदशी होगा इसलिए बड़े हो गए हैं। तो लग रहा है जैसे लाइट चमक रही, धूप बहुत तेज़ थी ना तो बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। बहुत बहुत मस्ती किया है हम लोगों ने बचपन में, बहुत ज़्यादा, बहुत एंजॉय किया है, बहुत सी कहानियाँ सुन रखी हैं हम लोगों ने। और बस अब मैं जाऊँ नीचे क्योंकि अंधेरा होने वाला है, नहीं तो पता चलेगा कि चुड़ैल आ जाएगी। पता है हम लोग ना जब शाम को अपने घर जाते थे तो मेरी एक छोटी दादी है, अंकु टिंकू चाचा की मम्मी, तो वो हम लोगों को डराएंगी, वो लोग मिलके हम लोगों को डराएंगे। देखो बाहर जाओगी ऐसे चुड़ैल आएगी, ऐसे भूत आएगा। और किसी किसी मूवीज़ की
स्टोरी बताते थे वो हॉरर टाइप की, ताकि हम लोगों को डर लगे। और हम लोग ऐसे घर जाते थे दौड़ते हुए भाग जाएंगे, और वाकई डर लग जाता था। हम लोग इस टाइम, मतलब हम लोगों का फिक्स था टाइम कि इस टाइम तक हम लोगों को घर पे होना है। एकदम फिक्स होता था कि सूर्यास्त से पहले हमें घर पहुंचना है। तो कभी कभी सूर्यास्त हो जाता, मतलब इस टाइप का वाला मौसम हो जाता था, तो वो लोग बहुत डराएंगे हमें। सोचो रास्ते में जाओगी, ऐसे भूत आएगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे करेगा, और फिर हम लोग वाकई में डर जाते थे। लेकिन फिर भी क्या करें, शाम शाम तक रहते थे उनके साथ। बहुत मस्ती की है हम लोगों ने। दादी भी हम लोगों की फ्रेंड जैसी थी, बहुत मज़ा आता था उनके साथ। और अंकु टिंकू चाचा के साथ तो बहुत खेला ही है हम लोगों ने, बहुत खेलते थे हम लोग साथ में। और भी हमारे घर के सामने वाली यहाँ हैं लड़कियाँ लड़के, सब मिल के खेलते थे। पहले बहुत ज़्यादा लोग खेलते थे, मतलब जो गर्मी वाली दोपहर होती थी ना, इतनी बड़ी दोपहर होती थी, सब सो जाते थे। लेकिन मुझे तो पूरा याद है कि मैं बस ज़िंदगी में, मतलब छोटे पे 2 या 3 बार सोई हूँ दोपहर।